मुंबई में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई बुधवार को हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा में बदल गई। एक और कंगना जहां मनाली से मुंबई के लिए रवाना हुई, वहीं सुबह सुबह बीएमसी भी हथौड़ा और जेसीबी लेकर पाली हिल स्थित कंगना के दफ्तर पहुंच गई। बीएमसी ने मंगलवार को कंगना के दफ्तर के बाहर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया था। बुधवार को पहले एक और नोटिस चिपकाया गया और फिर देखते ही देखते बुलडोजर और हथौड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसकर अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर कंगना रनौत भी ट्विटर पर रास्ते में ही एक्टिव हुई और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कह दिया। कंगना ने लिखा कि उनका दफ्तर एक राम मंदिर है और बीएमसी बाबर की सेना। उनका राम मंदिर फिर से बनेगा। कंगना दोपहर 2:50 पर मुंबई पहुंचने वाली है। उन्होंने चंडीगढ़ से उड़ान भर ली है। इसके बाद और हाई एक्शन ड्रामा होने की उम्मीद है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि सुबह से क्या क्या हुआ। कंगना ने सुबह मनाली से निकलते ही ट्विटर पर लिखा, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। इस बीच मुंबई में बीएमसी की टीम भी कंगना के ऑफिस पहुंची। वहां ताला तोड़कर नया नोटिस चिपकाया। बीएमसी की टीम जेसीबी और हथौड़े लेकर कंगना रनौत के दफ्तर में घुसी। कंगना ने बीएमसी के नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी। बीएमसी ने उन्हें मोहलत देने से इनकार कर दिया। बीएमसी ने कंगना को दिए नोटिस के जवाब को संतुष्ट नहीं पाया और हवाला दिया कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। कंगना को शिवसेना नेताओं ने मुंबई नहीं लौटने की धमकी दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। 11 गार्ड की सुरक्षा में कंगना एयरपोर्ट से मुंबई में अपने घर तक लाई जाएंगी। कंगना के मुंबई ऑफिस के बाहर भी पुलिस की सख्त पहरेदारी है। वहां महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। इस बीच कंगना मनाली से बाय रोड चंडीगढ़ पहुंचती हैं। वहां से उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट ली है। कंगना अकेली नहीं आ रही है, उनका पूरा परिवार मुंबई आ रहा है। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली और माता पिता भी हैं। कंगना की मां ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी है। कंगना ने ट्विटर पर एक के बाद एक सुबह से ढेर सारे ट्वीट किए हैं। कंगना ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पदचिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह राम मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुंबई के सफर पर निकली कंगना लगातार ट्वीट कर रही हैं। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए। सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। कंगना ने आगे लिखा, ये मुंबई मेरा घर है। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी को टैग करते हुए लिखा है, मैं जानती हूँ रिजवान सिद्दीकी जी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। मेरा स्नेह और विश्वास पाने के लिए उनका मेरे जैसा होना ज़रूरी नहीं। मुझे सिर्फ अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा चाहिए जो उनमें कूट कूट कर भरी है। हमारा धर्म और संस्कृति दूसरे के विचारों का सम्मान करना सिखाती है। इस बीच कंगना के वकील ने भी बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर 12:30 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि पिछले दिनों शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच खूब तू-तू मैं हुई। कंगना ने अपने एक ट्वीट में मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मुंबई में उन्हें डर लगता है। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी। इसके बाद ही कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र शासन और प्रशासन दोनों ने नाराजगी जताई और शिवसेना नेताओं ने प्रदर्शन किया। तमाम प्रदर्शनों और जुबानी जंग के बीच बीएमसी के कुछ अधिकारी सोमवार को एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस पहुंचे और अवैध निर्माण का जायजा लिया।
मंगलवार को ऑफिस पर नोटिस चिपकाया गया और इसे सील कर दिया गया, जबकि बुधवार को निर्माण में नियमों का उल्लंघन का हवाला देकर बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।